आज हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। कल हमने फैराडे के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था। आज अपन चर्चा करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं में आधारभूत संबंध प्रदर्शित करता है। यानी जब विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में हम विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर कितनी मात्रा में पदार्थ निक्षेपित होते हैं, इस बारे में फैराडे का द्वितीय नियम बताता है। और इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यदि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा को W से प्रदर्शित करें और पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट को कैपिटल E से प्रदर्शित करें तो इस नियम के अनुसार अपन लिख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं W/E इक्वल्स कॉन्स्टेंट। यहाँ हमने एक चित्र में विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन लिए हैं और इनमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित किए, यानी जो एनर्जी सोर्स है, बैटरी है, उससे अपन ने ये श्रेणी क्रम में जोड़े इन सबको, तो इनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा समान होगी। और समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर कितनी मात्राएं एकत्रित होती है, ये फैराडे का नियम बताता है कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होती है। और इस चित्र में जो कण हमने दर्शाया है उसमें विद्युत की समान मात्रा यानी 1 कूलम मात्रा यदि हम प्रवाहित करें तो जैसे इसमें 3 विलयन लिए हैं, एक H2SO4 का विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। तो क्रमशः तनु H2SO4, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघटनों के विलयन हैं। तो इनके कैथोडों पर मुक्त H2SO4 में हाइड्रोजन मुक्त होगी, कैथोड पर कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु एकत्रित होगी और सिल्वर नाइट्रेट वाले विलयन में कैथोड पर सिल्वर धातु एकत्रित होगी। तो इनके भारों की गणना करने पर हम पाते हैं कि यानी इन तीनों विलयनों में विद्युत धारा की समान मात्रा यानी 1 कूलम विद्युत धारा अपन प्रवाहित करें तो पाते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सदैव उनके तुल्यांक भारों के अनुपात में होगी। और इनके जैसे हाइड्रोजन का तुल्यांक भार 1 है, कॉपर का 31.78 है और सिल्वर का 107.88 है। तो एकत्रित होने वाली मात्राएं भी इस 1:31.78 अनुपात 107.88 के अनुपात में होगी। और यदि हम 3 के बजाय किन्हीं 2 सेलों की चर्चा करते हैं तो यदि किन्हीं 2 सेलों से मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं W1 व W2 हो और उनके रासायनिक तुल्यांक E1 और E2 हो तो हम लिख सकते हैं कि W1/E1 बराबर W2/E2 या W1/W2 बराबर E1/E2। मान लीजिए हम H2SO4 और कॉपर सल्फेट वाले विलयन की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि W1/W2 यानी हाइड्रोजन की एकत्रित मात्रा अपॉन कॉपर की एकत्रित मात्रा, इनका जो अनुपात होगा वो इनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हाइड्रोजन के तुल्यांक भार और कॉपर के तुल्यांक भार का अनुपात होगा। फैराडे के प्रथम नियम से हमने लिखा था कि W बराबर ZIT होता है, यानी Q को अपन ने IT लिख दिया था। 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड पर प्रवाहित करने पर 1 कूलम की होती है, तो Q की जगह अपन IT लिखा था। और 2 अलग अलग विलयन हो तो हम प्रथम नियम के अनुसार लिख सकते हैं कि W1 बराबर Z1IT तथा W बराबर Z2IT, जहाँ Z1 व Z2 दोनों पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और E जो है वो रासायनिक तुल्यांक है। तो हम लिख सकते हैं कि W1/W2 बराबर Z1IT अपॉन Z2IT। IT से IT कैंसिल हो जाते हैं, निरस्त हो गए, तो अपने पास आ गया W1/W2 बराबर E1/E2। या अपन ये भी लिख सकते हैं कि Z1/Z2 बराबर E1/E2। या हम कह सकते हैं कि Z समानुपाती है E, यानी किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको अपने Z से प्रदर्शित किया है
वो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक ई के समानुपाती होता है, यानी जेड तो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और ई है रासायनिक तुल्यांक। तो इस फैराडे के द्वितीय नियम से अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। प्रायोगिक रूप से एक कूलम आवेश यानी 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो यदि इसको हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रवाहित करें तो जो कैथोड होता है उस पर 0.001118 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है, जो उसका यानी सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यानी फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो निक्षेपित होती है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अतः विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को निक्षेपित करने में आवश्यक है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिल्वर का तुल्यांकी भार अपॉन सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सिल्वर का तुल्यांकी भार होता है 107.88 और सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो है 0.001118 और इन दोनों का अनुपात यानी 107.88 में अपन 0.001118 का भाग दें तो 96,493 ये आता है। और इसी प्रकार 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन या 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर को निक्षेपित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यक मात्रा को देखें तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार है 1 और इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है 0.00001036। तो इनका अनुपात आता है 6,515 कूलम। और कॉपर के लिए देखें तो कॉपर का तुल्यांकी भार है 31.8 और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है 0.00003296। ये रेशियो आता है यानी 31.8 को जो कि इसका तुल्यांकी भार है कॉपर का, उसको कॉपर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो कि है 0.00003296, इसे डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 96567 यानी 6,567 कूलम। इसको अपन लगभग 6,500 कूलम कह सकते हैं। इन तीनों का लगभग 6,500 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए 6,500 कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत की इस मात्रा को अर्थात 6,500 कूलम को 1 फैराडे कहा जाता है। फैराडे को अपन कैपिटल F से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि विद्युत की ये मात्रा जो है यानी 6,500 कूलम जिसको अपन 1 फैराडे कहते हैं, ये किसी भी पदार्थ के किसी भी धातु के ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। और ये विद्युत की ये मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, सदैव स्थिर रहती है। यानी चाहे कोई सी भी धातु कोई सा भी पदार्थ हो उसका 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित करने के लिए हमें 6,500 कूलम यानी 1 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित यानी एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे बराबर 6,500 कूलम। 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है। 1 फैराडे के लिए हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे जो होता है वो पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करता है। 6,500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए तो किसी पदार्थ के ई ग्राम का मतलब उसका जो रासायनिक तुल्यांक है उसके बराबर मुक्त होते हैं। ग्राम इतनी मात्रा मुक्त होती है। ई तुल्यांकी भार है या इसको अपन उसका तुल्यांकी भार कह सकते हैं या ग्राम तुल्यांक कह सकते हैं। इसलिए 1 t सेकंड तक यदि हम I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करें तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को हम लिख सकते हैं I गुणा T इंटू E अपॉन 6,500 ग्राम। यानी ये मात्रा I एम्पीयर की धारा t सेकंड तक अपन प्रवाहित करेंगे तो इतनी मात्रा एकत्रित होगी। अतः फैराडे के नियम को गणित रूप में अपन इस समीकरण द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको इस समीकरण से भी कि W बराबर I इंटू टी इंटू ई अपॉन एफ। ये W एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, I एम्पीयर में धारा है, T समय है सेकंड में, E पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार है, Z जो होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, E जो है वो रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार है, F
फेराडे, एक फेराडे यानी 6500 कूलम। उपरोक्त समीकरण से, ये जो अपन ने समीकरण लिखा है, इस समीकरण से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है और इस कार्य के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको कूलोमीटर या वोल्टामीटर कहा जाता है। जो अपन ने चित्र में दर्शाया था, 3 विलयन लिए थे, एक में H2SO4 लिया था, एक में कॉपर सल्फेट लिया था, एक में AgNO3 लिया था। तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये हमारे पास वोल्टामीटर या कूलोमीटर है। ये अपन ने 3 वोल्टामीटर श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किए थे। वैसे एक फेराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यदि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें तो अपन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.66 × 10⁻⁻19 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लें तो वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होगा 6.023 × 10⁻23 और इसका हल करने पर हमें प्राप्त होता है 6500 कूलम। यानी एक फेराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के तुल्य होता है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है वो 6500 कूलम होती है और वो ही एक फेराडे कहलाता है। यह था फेराडे का द्वितीय नियम।